नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुआ वो सचमुच कम से कम केजरीवाल के लिए बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज जो लताड़ मारी उसकी गूंज उन्हें काफ़ी लंबे समय तक सुनाई देती रही। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ज़्यादा जलील किया। जिस तरीके से केजरीवाल काफ़ी समय से ये मान रहे थे कि सारा मामला पलट जाएगा, जिस तरीके से वो ज़बरदस्ती दिल्ली सरकार के लिए, जो दिल्ली के लिए जो कानून है उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दिखा दी, और जमीन भी इस कदर दिखाई कि केजरीवाल लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के इस प्रहार से कराते रहेंगे। आज हुआ यूं कि एक सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को लेकर केजरीवाल की यानी कि दिल्ली सरकार की आज सुप्रीम बेंच के सामने सुनवाई थी। इस सुनवाई में जब केजरीवाल के वकील, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली सरकार की तरफ से दलीलें देने पहुंचे, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हर बात पर लताड़ दिया, और लताड़ने के बाद अभिषेक मनु सिंह भी यानी कि केजरीवाल की एक भी बात सुनी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया, और उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया अब इस मामले को संविधान पीठ ही देखेगी। लेकिन केजरीवाल इससे संतुष्ट होने वाले नहीं थे, क्योंकि केजरीवाल इस मामले को लेकर बहुत सारे सपने सजाए हुए थे। सपने भी इस कदर थे उनके कि वो मान चुके थे कि एलजी या जो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो टेरिटरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन गलत है और केजरीवाल सर्वोपरि है। बार बार वो नाम लेते थे, चुनी हुई सरकार, चुनी हुई सरकार। ऐसा लगता था जैसे इससे पहले कोई चुनी हुई सरकार दिल्ली के अंदर रही नहीं थी। इससे पहले जितने भी लोग दिल्ली पर, जितने लोगों ने शासन किया था, वो सब तानाशाह थे या वो सब भ्रष्टाचारी थे, वो सब बेईमान थे। सिर्फ अकेले जो ईमानदार का तमगा लेकर जो पैदा हुए हैं वो केजरीवाल साहब हैं। वही केवल कानून जानते हैं। देश के अंदर उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। कट्टर ईमानदार भी वो और उनकी पार्टी के लोग हैं, और भगत सिंह के वंशज भी वो और उनकी पार्टी के लोग। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को इनाम स्वरूप सारी दिल्ली उन्हें निकाल के केजरीवाल की झोली में डाल देंगे। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कानून को मानते हैं, बेंच कानून को मानती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भावनाओं की या किसी मनगढ़ंत कहानियों की कोई कदर नहीं है। कानून में तो वही होगा जो किताबों में लिखा हुआ है। यानी कि केजरीवाल की सारी दलीलें नकारते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीधे सीधे संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया कि अब ये पीठ ही देखेगी और ये जांच करेगी। इसमें जो है पूरे तरीके से अब ये सारा मामला इन्हीं के पास है, और ये अपनी रिपोर्ट जो देंगे उसी हिसाब से आगे काम होगा। लेकिन केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, वो इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। केजरीवाल की तरफ से बोलते हुए, पक्ष रखते हुए, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने चुनी हुई सरकार का कंट्रोल बिना चुने हुए एलजी को देने का आरोप लगाया है, और दिल्ली सरकार अपने इस बात पर अडिग है कि एक जितनी भी जो पावर्स हैं दिल्ली के अंदर वो सारी चुनी हुई सरकार को यानी केजरीवाल को होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ब्यूरोक्रेट्स उनका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी उन्हें लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि संविधान पीठ के पास इस मामले को भेजा जा रहा है और अब आगे की सुनवाई वहीं पर होगी। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे दलील देते हुए कहा कि आप जो है
कम से कम 437 कंसल्टेंट जो निकाले थे एलजी ने, आप उनके मामले को ही सुन लीजिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जो है अब इस मामले को संविधान पीठ ही देखेगी, आप इसमें बहुत सारी बातें मत कीजिए। लेकिन अभिषेक मनु ने कहा कि इसमें तो पावर ही नहीं थी एलजी को निकालने की। तो जो बेंच थी, सुप्रीम बेंच, उन्होंने इस मामले को भी ठुकरा दिया। सिंघवी ने कहा कि संवैधानिक पीठ के पास इस मामले को भेजा जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्यादा समय लगेगा और हमारे पास समय कम है, क्योंकि मामला जो है अध्यादेश का मामला लोकसभा के अंदर है और सेशन शुरू हो चुका है। इस मामले पर 3 जजों की एक बेंच भी बैठ सकती है, वो भी सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बेंच ने इस बात को भी अभिषेक मनु सिंघवी को नकार दिया। उनको कहा कि आप मामले को ज़्यादा फैलाइए मत, हमने ये मामला संविधान पीठ को दे दिया है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर आगे कहा कि 2 अगस्त को धारा 370 पर सुनवाई से पहले इस मामले को सुन लिया जाए, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है और दिल्ली सरकार के हितों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को भी नहीं माना और मामले को वापस कर दिया और उनकी सारी दलीलों को नकारते हुए सुप्रीम बेंच ने अभिषेक मनु सिंघवी को सीधे सीधे कहा कि अब ये मामला सीधे सीधे संविधान पीठ ही सुनेगी, वहीं पर ये जाएगा, इसका जो भी कुछ होगा वहां पर होगा और हमारे सामने दलील देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले को हम संविधान पीठ को ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जिस तरीके से लोकसभा में ये सब मामला चल रहा है, अध्यादेश लोकसभा में पास हो जाना है और राज्यसभा में भी बीजेपी इसको पास करवा ही लेगी, इसलिए इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बेंच का जो वर्डिक्ट है वो आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए मामले की डेट आगे बढ़ा दी। अब ये सारा जो खेल है पूरी तरीके से लताड़ खाने के बाद केजरीवाल साहब बैरंग वापस लौट गए और उनका मूड इस कदर अपसेट था कि उन्होंने बाहर निकलते हुए किसी से भी किसी तरीके की कोई बात नहीं की। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। ये बेहद निराशाजनक था। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसके लिए वो पूरी देश के अंदर अलग अलग स्टेट में जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्राइवेट एयर जेट से जाकर वो पूरी देश के अंदर ढोल पीट रहे थे। 2 सांसदों की पार्टी पूरे देश में इस कदर लड़ी हुई थी, इस कदर लड़ाई लड़ रही थी, जैसे कि ये देश को कल चलाने वाला है। केजरीवाल को ऐसा लगने लगा था कि इस लड़ाई के अंदर जीत के वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सारी चीज़ें केवल और केवल कानून से चलती है, कानून की धाराओं से चलती है और जो कानून कहता है केवल उसी तरीके से चीज़ों को चलाया जाता है। लेकिन केजरीवाल जब से आए हैं सत्ता में, उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना काम कम किया है, इस तरीके की लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी। हर बात के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं लगातार। इतना पूरे पैनल लगाए हुए हैं उन्होंने वकीलों के, जो उनके केसों पर लगातार लड़ रहे हैं और वो सारे मामले इस कदर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इस कदर चल रहे हैं, जिनका देश की तरक्की से, दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो केवल केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके चंपुओं का ही विकास करने के वाले मामले हैं। अब हम बताते हैं कि ये सारा मामला लोकसभा और राज्यसभा में क्या स्थिति है इस अध्यादेश पर। ये बहुत समझने वाली बात है कि लोकसभा राज्यसभा में जब ये अध्यादेश पहले ही उसमें रखा जाएगा तो वहां पर केजरीवाल की क्या स्थिति है।
देखिए, लोकसभा में तो केजरीवाल के पास कुछ नहीं है। लोकसभा में ये अध्यादेश पास हो जाएगा पूरी तरीके से। अब ये राज्यसभा में अगर जाता है तो राज्यसभा के अंदर कुल सांसद है 237, 237 टोटल सांसद है राज्यसभा के अंदर। और इस अध्यादेश पर या किसी भी अध्यादेश पर वोटिंग के लिए 120 का आंकड़ा छूना जरूरी है। यानी कि जिसके पास 120 का जादुई आंकड़ा होगा वो अध्यादेश पास करा देगा या अध्यादेश को गिरवा देगा। केजरीवाल का समर्थन जो कर रहे हैं वो 13 दल समर्थन। राज्यसभा के अंदर इन 13 दलों के सांसदों की कुल संख्या है 100। अब 120 चाहिए जादुई आंकड़ा, और जो केजरीवाल के साथ जो 13 दल है उनके सांसद है राज्यसभा में 100। वही बीजेपी के अगर हम इस अंक गणित को लगाए तो बीजेपी के पास है कुल 92 सांसद, 92 सांसद बीजेपी के हैं। एनडीए के 13 सांसद हैं, जिनमें जो मिलकर टोटल बनता है 105 सांसद। 105 के पास बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, जो बीजू जनता दल है उसके 9 सांसद हैं, और वाईएसआर की पार्टी के भी 9 सांसद हैं, यानी कि टोटल हुए 18 सांसद। और 105 और 18 को हम अगर प्लस करते हैं तो टोटल हुए 123 सांसद। यानी कि बीजेपी के पास वो जादुई आंकड़ा हर हाल में राज्यसभा के अंदर भी है। अगर राज्यसभा के अंदर 120 या उससे अधिक आंकड़ा जाता है, 123 या उससे अधिक आंकड़ा बीजेपी का जाता है, तो समझिए कि अध्यादेश पास हो गया। तो केजरीवाल, अगर यह अध्यादेश पास हो जाता है तो केजरीवाल बुरी तरीके से राज्यसभा के अंदर यानी कि अध्यादेश गिरने के बाद इस देश के अंदर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। यानी कि दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए पूरी पावर एलजी के पास होगी, और एलजी दिल्ली का सर्वे सर्वा होगा। एलजी जो करेगा वही होगा, और अगर एलजी के हाथ में पावर आती है तो अध्यादेश के बाद जो आएगी ही, तो सबसे पहले केजरीवाल जेल जाएंगे। केजरीवाल जेल इसलिए जाएंगे कि उनके ऊपर जो जिस तरीके की शीश महल को लेकर जो आरोप लगे, जिस तरीके के शराब नीति को लेकर जो आरोप लगे, जिस तरीके के हवाला के जरिए पैसा इधर से उधर करने के जो आरोप लगे, वो सीधे सीधे केजरीवाल को शिकंजों के पीछे पहुंचा देंगे। क्योंकि अभी तक वो जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं वो सारा मामला केजरीवाल के खिलाफ होता जाएगा, क्योंकि केजरीवाल उसमें सीधे सीधे चोर हैं। जो कभी चोर चोर चिल्लाते थे, सबको चोर बताते थे, आज केजरीवाल चोर बन चुके हैं पूरी तरीके से, और ये चोर जेल जाने वाला है। कई जो देश की जो कई जांच एजेंसियां हैं केजरीवाल के खिलाफ जांच कर रही हैं। उनके 2 भारत रत्न जेल के अंदर बैठे हैं तिहाड़ में। एक माननीय मनीष सिसोदिया जी, जो भारत रत्न के दावेदार थे, कट्टर ईमानदार थे और भगत सिंह के वंशज थे। ये भगत सिंह के वंशज वो हैं जिनकी किसी भी अदालत के अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई, और अदालतों ने सीधे सीधे इनको शराब नीति के अंदर दोषी पाया है। इनके बहुत सारे मोबाइल्स के डाटा जो इन्होंने तोड़ के फेंक दिए थे वो रिकवर हो चुके हैं। सारे एविडेंस इनके खिलाफ हैं। कई जो इनके को एक्यूज थे इस मामले में, शराब नीति मामले में, वो अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया की पूरी पोल पट्टी खोल दिया, उन्होंने केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खोल दिया, और उन्होंने सत्येंद्र जैन की भी पूरी पोल पट्टी खोल दिया। इसके अलावा जो तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग बैठा है, उसने भी केजरीवाल पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, जिनमें उसने कहा है कि शराब नीति के बाद जो पैसा आया
वो केजरीवाल ने दुबई के अंदर 2 अपार्टमेंट उसके जरिए से खरीदे थे। इस बात पे भी एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब हम किस तरीके से चीजें माने, देश के अंदर जिस तरीके से ये सब बिगड़ा है, यानी कि केजरीवाल का खेल खत्म होता नजर आ रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपके इस लाइक और कमेंट से ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।